नमस्कार दोस्तों, स्किल ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान की परिभाषा के बारे में, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं उसके बारे में पढ़े थे। साथ ही अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में भी पढ़े थे, जिसमें पहला टॉपिक था यांत्रिकी, मैकेनिक्स। अब हम लोग मैकेनिक्स यांत्रिकी टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के तहत हमने राशि की परिभाषा क्या है, भौतिक राशि की परिभाषा क्या है, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं उसका परिभाषा क्या है, मात्रक क्या होता है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं उसकी परिभाषा क्या है, मात्रक या इकाई की पत्तियां क्या है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट एवं संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल मात्रक, संपूरक मात्रक। मूल मात्रक सबसे पहले हम देख रहे हैं, तो मूल मात्रक जो है 7 है। मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 7 कौन कौन है? सबसे फर्स्ट है लंबाई। लंबाई का इकाई मात्रक क्या होता है? मीटर, जिसका प्रतीक m, जिसको m से डिनोट करते हैं, m से सूचित करते हैं। सेकेंड है द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, जिसको केजी से सूचित करते हैं। थर्ड है समय, जिसका एसआई मात्रक होता है सेकेंड, जिसको एस से सूचित करते हैं। फोर्थ है विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, उसको ए से सूचित करते हैं। फिफ्थ है ताप, जिसको टेम्परेचर कहते हैं, उसका एसआई मात्रक केल्विन होता है, उसको के से डिनोट करते हैं। सिक्स है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जिसको लिमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है, उसका एसआई मात्रक कैंडेला है, इसको सीडी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? मोल, उसको MOL से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल यूनिट। इस फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं? मूल मात्रक, जिसको बिना किसी सहायता के लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? मूल मात्रक। माने इसको बिना किसी अन्य की सहायता नहीं होती है इसको लिखने के लिए, इसको मूल मात्रक कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट ये 7 है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम लोग चलते हैं संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट कितने होते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट 2 है। पहला है समतल कोण, जिसको प्लेन एंगल्स कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक होता है रेडियन, उसको RAD से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है ठोसीय कोण। सेकंड है इसका संपूरक मात्रक जो है ठोसीय कोण होता है, सॉलिड एंगल, जिसका एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है, उसको एसआर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो मूल मात्रक हो गया, संपूरक मात्रक हो गया। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं, और संपूरक मात्रक 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। अधिक लंबी दूरियों को नापने के लिए 3 मात्रक का प्रयोग किया जाता है। अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए कितने मात्रक का प्रयोग किया जाता है? 3 मात्रक का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है खगोलीय इकाई, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, AU। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, खगोलीय इकाई कहते हैं। यह जो है दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। और एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है ना। खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है? एक खगोलीय इकाई, दैट मीन्स 1 AU इक्वल टू होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, 11 मीटर होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। दूसरा है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है। माने कोई भी प्रकाश किरण निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है
उसको क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है, दूरी का इकाई होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। या कभी कभी ऐसे भी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है दूरी की इकाई है, तो उसमें प्रकाश वर्ष शामिल होगा, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पारसेक क्या होता है। ये भी दूरी मापने का ही सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। तो एक पारसेक इक्वल टू कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। डेट मीन्स 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव यूनिट। कुछ व्युत्पन्न मात्रक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं, डिराइव यूनिट किसको कहते हैं। डिराइव यूनिट वह यूनिट होता है, वह इकाई होता है जिसको मूल मात्रक की सहायता से लिखा जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं डिराइव यूनिट। सबसे पहले है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब L इंटू एल, माने मीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा, एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। सेकेंड है आयतन, वॉल्यूम, लेंथ क्यू होता है L इंटू एल, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू एल। इसका एसआई मात्रक इसलिए क्या हो गया, एल क्यू, यानी मीटर क्यू। नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व किसको कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी, घनत्व। मास मतलब केजी, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गया इसका एसआई मात्रक। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है चाल, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, उसको क्या कहते हैं, चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी मतलब एम, समय मतलब सेकेंड, माने मीटर पर सेकेंड, इसका हो जाएगा एसआई मात्रक। नेक्स्ट है वेग। वेग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और समय का सेकेंड होता है, इसलिए इसका भी मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मैं समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। दैट मीन्स वेग परिवर्तन, तो मीटर पर सेकेंड, समय समय, तो इसमें भी सेकेंड हो गया, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है बल। बल का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का सही यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं, न्यूटन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है संवेग, इसको मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, पी बराबर एम भी होता है। मैंने मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, इसको न्यूटन सेकेंड भी कहा जाता है। यानी संवेग का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट है आवेग। आवेग का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड। आवेग का भी होता है क्योंकि फोर्स इंटू टाइम, यानी न्यूटन इंटू सेकेंड। नेक्स्ट है दाब, जिसको प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको न्यूटन। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब क्या हो गया, दाब हो गया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, दाब। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका हो गया दाब का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। दैट मीन्स जूल, उसको जूल कहते हैं। कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट है शक्ति, वर्क डन पर यूनिट टाइम, समय के साथ किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, दैट मीन जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड उसको क्या कहते हैं, वाट। अब नेक्स्ट है
लंबाई या दूरी के कुछ इकाई हैं, लंबाई और दूरी के कुछ मात्रक हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लंबाई और दूरी के कुछ मात्रक, जैसे ये तो हम लोग जानते ही हो, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। 1 माइल, 1 माइल बराबर क्या होता है, 1.60934 किलोमीटर। एक नाविक मील NM, एक नाविक मील बराबर क्या होता है, 1.852 किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 48612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट है एक पारसेक इक्वल टू कितना होता है, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। इनमें से मुख्य जो है ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे खगोलीय इकाई ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, प्रकाश वर्ष और पारसेक ये जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे द्रव्यमान के कुछ मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 1 औंस, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। तो 1 औंस में कितना होता है, 28.35 ग्राम होता है। एक पौंड में कितना होता है, 16 औंस होता है या 453.52 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है, 2.205 पाउंड होता है या 1000 केजी होता है। एक क्विंटल में कितना ग्राम होता है, 100 किलोग्राम होता है। और एक मीट्रिक टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। इसमें जो है 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम और 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। ये जो है डेली लाइफ में हमेशा यूज में आता है व्यवहारिक रूप से। बाकी तो एग्जाम की दृष्टि से जो है ये सब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से हमेशा काम में आता है। नेक्स्ट है, अब कुछ समय का मात्रक देख लेते हैं। समय का कुछ मात्रक है, जैसे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये तो सारे लोग जानते हैं। 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है और 3600 सेकेंड होता है, ये भी सारे लोग जानते हैं। एक दिन में कितना होता है, 24 घंटे होता है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, ये सब सारे लोगों को पता है। एक चंद्रमास में कितना होता है, लूनर मंथ में 4 सप्ताह होता है, दैट मीन्स 28 डेज होता है, 28 दिन होता है। और एक सौर मास में 30 दिन या 31 दिन होता है, फरवरी या 28 या 29 दिन का होता है। फरवरी जो है 28 या 29 दिन का होता है। एक वर्ष में कितना दिन होता है, 13 चंद्रमास और 1 दिन होता है, इसको 12 सौर मास भी कहते हैं या 365 दिन भी कहा जाता है। एक लीप वर्ष में 366 डेज होता है, 366 दिन होता है। इनमें से सारे लोगों को तो सब कुछ पता है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से चंद्रमास, सौर मास और एक वर्ष में कितना चंद्रमास कितना दिन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अब हम लोग क्षेत्रफल के कुछ मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि व्यवहारिक रूप से भी और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़रूरी है, जो कई एग्जाम में आता भी है ना। चलिए शुरू करते हैं। 1 एकड़ में कितना होता है, 4840 वर्ग गज होता है, 4840 वर्ग गज होता है और 43,560 वर्ग फुट होता है, 43,560 वर्ग फुट होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और या तो 4046.94 वर्ग मीटर होता है ना। नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर, ये भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से और एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, 2.5 एकड़ होता है, 2.5 एकड़ होता है। 1 वर्ग किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना हेक्टेयर होता है, तो 100 हेक्टेयर होता है। 1 वर्ग
1 वर्ग मील में कितना होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर या 256 हेक्टेयर या 640 एकड़ होता है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमेशा कभी कभी पूछ देता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आयतन के कुछ मात्रक है। जैसे 1 लीटर में कितना होता है 1000 घन सेंटीमीटर होता है या 0.2642 गैलन होता है। एक गैलन में कितना होता है तो 3.785 लीटर होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम के व्यू से भी ये भी आयतन वाला जो मात्रक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अगर याद रहने पर एक क्वेश्चन भी अगर सही हो जाता है तो ये भी बहुत काम का चीज़ है। ठीक है दोस्तों, आज का ये क्लास यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।